बहुत सुंदर प्रवचन हमें श्रवण करने को सबको मिल रहा है। अग्रिम जो हमारे प्रवक्ता हैं, मानस गंगा श्री प्रियंका पांडे जी, जो कि वाराणसी से यहाँ पधारी हैं, उनसे विनम्र निवेदन है कि अपना जो भी भाव है सबके सामने रखें। प्रियंका पांडे जी, वाराणसी से। बोलिए राम कृष्ण भगवान की। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रण करे कश राम राम। श्री राम राम शरणं भवो राम राम। बोलिए राम कृष्ण भगवान की। परम आराध्य परम परमात्मा अखिल नियंता जगत नियंता जगदाधार हमारे प्रभु श्री राम जी, जगत की जननी अखिलेश्वरी बिमलेश्वरी राजराजेश्वरी जनक जी की राजहंसनी मैया जानकी जी, यत्र तत्र विराजमान श्री हनुमान जी महाराज का अभिनंदन एवं वंदन। दुरागत तथागत अभ्यागत समस्त विद्वत समाज आप लोगों को हम प्रणाम करते हैं एवं अनुभव एवं अनुभूति प्रेम की प्रतिमूर्ति परम पूज्य हमारे बापूजी का अभिनंदन एवं वंदन। आज बहुत बड़ी कृपा हो गई, क्योंकि पहले छोटे से थे तो बुआ जी के साथ श्रीनाथ मिश्र जी के पास जाया करते थे, बहुत अच्छा लगता था, नाम सुना करते थे। लेकिन आज साक्षात भगवान का दर्शन हो गया। चाह तो बहुत थी, लेकिन क्या कहा जाए, चाह नोटों से आनों में आती रही, चाह नोटों से कोठी बनाती रही, चाह कोठी से मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह जो जो न करती कराती रही। काश चाह जी से लगा जी जरा हो गया। काश जिन्हें हम चाहें अगर वो भी हमें चाहे तो फिर क्या चाहना। काश जिन्हें हम चाहें अगर वो भी हमें चाहे तो फिर क्या चाहना। आज हमारी ये इच्छा पूर्ण हुई श्री शिवाकांत मिश्र जी के द्वारा। उन्होंने हमसे कहा और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं यहाँ पर उपस्थित हुई। लेकिन अगर मैं यही जानती हूँ कि अगर जहाँ प्रेम हो वहाँ पे भगवान जरूर बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा अजानी ले जिमी अजान निहारा। कैसे? क्या राम सिर्फ प्रेम के भूखे हैं, उन्हें और कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे भगवान को किसी से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। बस छोटा सा भाव, आप लोग तो वैसे भी बहुत अच्छे हो, आप लोगों के सामने कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी जो अंदर भाव आ रहा है उसको थोड़ा सा बस प्रकट करने का प्रयास करते हैं। एक हट, जैसे एक रामचरितमानस का एक हटीला भक्त है ना, कौन? केवट। आज भगवान को उससे मांगने की आवश्यकता नहीं है। मांगी नाव न केवट आना, ना भगवान ने मांगा और ना केवट आया। लेकिन यही अर्धाली कहती है मांगी नाव न केवट आना। भगवान ने मांगा और केवट नहीं आ रहा है। लेकिन देखिए ना, कभी कभी हमारे भगवान अपने भक्तों को बड़ाई भी दिया करते हैं। जैसे आज आप लोगों के सामने मैं भी हट कर ली कि मैं भी कुछ बोलूंगी। आज वो केवट भगवान के सामने हट कर रहा है, प्रभु आपका चरण बिना धोए मैं आपको नैया पर बैठाने वाला नहीं हूं। आज वो केवट कह रहा है कि जब देखे कृपाल रघुराई अपूरब जन्म कथा चित आई।
असोवत शेष विष्णु के अंका, अदमकत जिमिदामिनी दमंका, अदेखि रूप लोचन ललचाना, अचरण छुअन कर महु हठ ठाना, तब तक शेष दीन फुफकारी, अपूर्ण भय अभिलाष हमारी। ए परमात्मा, मैं जब कछुए के रूप में था, चरण के पास जाता तो ये जो जानकी जी हैं वो उठा करके फेंक दिया करती थी, और जैसे ही मैं आपके उस मुखमंडल की तरफ जाता वैसे ही ये जो शेष यानी इतना तड़क रहे भड़क रहे ये तुरंत फुफकार देते और मैं डर के मारे फिर से अंदर चला जाता था। लेकिन ए परमात्मा, उस समय तो हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। कहे कैसे एक गीत है, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिली भी तो क्या है, अदर्शन ना मिला सारी दुनिया मिली भी तो क्या। ए परमात्मा, उस समय हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हो पाई, लेकिन ए प्रभु आज हमारी इच्छा जरूर पूरी होगी। सोई प्रभु हमारे घाट पर आवा, अनाव मांगिया बचन सुनावा। जैसे तैसे करके नाव में बैठाया गया, और जब नाव में बैठाया गया तो कहे वो गंगा। सोचिए, पहले के जमाने में जब बाप भाई अपनी बेटी के घर जाते थे तो बेटियां पैर को पकड़ करके रोया करती थी। आज वही गंगा, कहे गंगा कौन है, कहे प्रभु पद ते गंगा प्रगटानी, अताते प्रभु दुहिता सन जानी, अकन्या जानी लांघन नहीं चाहा, अधर मधुरी न चरित अवगाहा, अलोक धर्म पालक भगवाना, अमागी नावन केवट आना। क्या हुआ, आज भगवान चाहते तो एक क्षण में गंगा को पार कर जाते, लेकिन नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो पुत्री है उनकी, कैसे पार कर सकते हैं। आज वो पुत्री की इच्छा हो गई कि अपने परिवार यानी जिसका पूरा परिवार आ गया हो, प्रभु श्री राम आ गए हो, उनका भाई लक्ष्मण चाचा आ गए हो, मैया जानकी आ गई हो, उनके पैरों को कौन स्पर्श नहीं करना चाहेगा। आज वो गंगा लहर पे लहर मारना शुरू कर दी, उफान आ गया। कहे वो पथ क्या, वो पथिक क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। आज वो केवट हाथ जोड़ करके विनती करता है, थोड़ा सा आगे बढ़ा, एकदम किनारे पर गया, फिर किनारे से लौट करके बीच में आ गया, और जब बीच में आया तो लक्ष्मण जी ने कहा देखो ना प्रभु ये क्या कर रहा है, अभी तक इतना किटर किटर पिटर पिटर कर रहा था, अब एकदम बीच में जाकर के फिर से, ओहो ये तो बहुत गड़बड़ है। भगवान ने कहा क्यों रे केवट, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या। किनारे पे गए, फिर से लेकर चले आए, तुरंत केवट हाथ को जोड़ा और जोड़ करके कहता है, कहे मम गुण गावत पुलक शरीरा, अगद गद गिरा नयन बह नीरा। कहे अपने हाथों को जोड़ा और भगवान की आंखों में आंखें डाल करके कहता है, कहे तुम कौशल किशोर महाराजा। हम भी जानते हैं कि आप कौन हैं। कहे कौन हैं, कहे हम तुम कौशल किशोर महाराजा, अरे हम हूँ नदी नार कर राजा, अरे हमरे घाट पथिक जब आवत, अरे बैठी नाव अपार उतारत, तुम्हारे घाट जीव जब आवत,
असहज सरल उतरन नहीं पावत, कहे अब ही लिपटी ले भगवाना, अमांगी नावन केवट आना। ए परमात्मा, हम जानते हैं कि आप कौन हैं। क्या कौन है? क्या आप महाराज हो। लेकिन ए सरकार, जब हम एक बार इस नैया को किनारे पर ले गए और बीच में ले करके चले आए तो आपको इतना क्रोध आया। लेकिन ये जीव जब आपके यहाँ जाता है और जा करके कहे 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है और उसके कर्म का लेखा जोखा होता है, फिर जाकर के 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद ये मनुष्य इस मनुष्य रूप में आता है, ये जीव मनुष्य रूप में आता है। और आने के बाद परमात्मा, हमें तो जरा भी गुस्सा नहीं आता। आप 84 लाख में भ्रमण कराते हो, जरा भी नाराज नहीं होते। लेकिन आप एक बार हमने घुमाया और आपको क्रोध आ गया। ए प्रभु, तुरंत केवट हाथ पैर को पकड़ा और पकड़ करके कहता है, ए प्रभु, कहे मिलन आज तक का है हमारा तुम्हारा। ए परमात्मा, बस क्षण भर में इस जीवन का क्या हो जाएगा। कहे क्षण भंगुर जीवन है जग में, अमन मंजुल पुण्य कमाते चलो, अब फिर अवसर ऐसा मिलेगा नहीं, अब परलोक का पंथ बनाते चलो, असत संग करो पर पीर हरो, हरि सुमिरन में हर्षाते चलो। सिया राम सदा, सिया राम सदा, सिया राम सदा, यही गाते चलो। मिलन आज तक का है हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक का है हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक का है हमारा तुम्हारा। बोलिए रामकृष्ण भगवान की। आज ये वाणी रूपी ये जो भगवान ने हमें दिया, हमारे गुरुदेव ने हमें दिया, आज बापू के चरणों में अर्पित हुआ। आज अहोभाग्य जो हमारा और भगवान का दर्शन हो पाया। बोलिए रामकृष्ण भगवान की। बहुत सुंदर भावपूर्ण प्रवचन हम सबको श्रवण करने को प्राप्त हुआ। जिसे भगवान श्री राम अरण्यकांड में कहते हैं कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैन वह नीरा। आगे के जो प्रवक्ता